सऊद शकील और नुमान अली ने पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल लिया। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर ऑल आउट इंग्लिश टीम को 77 रन की लीड दे दी। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम मुश्किलात का शिकार, 20 रन पर 3 विकेटें गंवा दी। खेल के इख्तिताम पर इंग्लिश टीम ने 24 रन बना लिए। इंग्लिश टीम को पाकिस्तान की बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 53 रन दरकार। सूबों को एक दूसरे के मुकाबले में लाना गैर सियासी सोच का मजहर है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़ीक़ के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अभी अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। अगर कोई तजवीज़ है तो इस बारे में इल्म नहीं। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अच्छा वक्त गुजारा है। नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह कौम को इंसाफ दिलाने में नए चीफ जस्टिस की मदद फरमाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस, मुतादिद जजेस की अदम शिरकत। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी समेत दीगर जजेस रेफरेंस में शरीक। काजी फाइज ईसा की अहलिया और दीगर अहले खाना भी रेफरेंस में शरीक। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं है। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए मक्का में हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कमी महसूस करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने खवातीन के हकूक के लिए किरदार अदा किया। काजी फाइज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलविदाई अशाइया में शरीक होना एजाज की बात होगी। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। रेफरेंस में शरीक होने वालों और ना होने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बलोचिस्तान में जो काम किए दोस्तों को मालूम है। लोग मुझे फलाही कामों का सिला देते थे। बलोचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में हम साथ गए। काफी डिस्ट्रिक्ट में मसाइल थे। मुझे कहा गया कि जाना मुनासिब नहीं। हर जगह मेरी अहलिया मेरे साथ थी। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे बच्चे हमें सिखाते हैं। बेटी ने कहा कि दोस्त नाराज हैं कि मारगला हिल रेस्टोरेंट में स्पार करने का हुक्म दिया। मैंने कहा जानवरों का भी एक घर होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। एक और अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रिटायर होंगे। काजी फाइज ईसा अपने आखिरी दिन मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। आज आखिरी दिन चैम्बर वक्त करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जेर तामीर बुनियादी हकूक की यादगार का इफ्तिताह करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में ज़ोहराना किया जाएगा। जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तकरीब हल्फबरदारी, ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। तकरीब के इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए। मेहमानों को दावतनामे जारी। हल्फबरदारी की तकरीब हफ्ते की सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स 90,000 की हद भी अबूर कर गया। तारीख में पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 90,055 पॉइंट्स की रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने कहा है कि विफाक के KPO सिंध को सेफ सिटी मंसूबे में मदद की पेशकश। PP ने बयान को सियासी करार दे दिया। मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के लिए सजाए मौत है। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल बढ़ रहा है, इनकार नहीं। उन्होंने कहा कि इस बारे में एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी में जरताज गुल समेत तमाम सियासी जमातों के अरकान शामिल हों। विफाक और पंजाब हुकूमत पेशावर और कराची को ताउन फराहम करेंगे। कराची के अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं।
رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جسٹس منصور آئینی بینچ کے بھی سربراہ نہیں ہوں گے، جسٹس امین یا جسٹس جمال مندوخیل سربراہ ہو سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی کا راستہ روکنے میں پی ٹی آئی کا ہاتھ زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی نے واضح کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، جسٹس منصور علی شاہ آ کر ان کا بندوبست کریں گے۔ یہ باتیں اگر ایک جماعت کرے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن حلیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانتیں منظور، انسداد دہشت گردی عدالت نے روکتار جاری کر دی، 20-20 ہزار مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی۔ عدالت کا حلیمہ خان اور عظمیٰ خان کو رہا کرنے کا حکم۔ تھانہ کوہسار کے مقدمے میں حلیمہ خان اور عظمیٰ خان 4 اکتوبر سے گرفتار تھیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کسی ڈیل کے حصے کے طور پہ باہر نہیں آئی ہیں، ان کے خلاف کیس ہی نہیں تھا، ان کو حفظ بیجا میں رکھا گیا تھا، ان کو غلط امپریزن کیا ہوا تھا، اور یہ تو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کی عظمت کو، ان کی بہادری کو، ان کا رب العزت پہ جو توکل ہے اور بلیف ہے اس کو ہم لوگ انہوں نے اس ساری چیز میں سسٹین کیا ہوا تھا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا حصہ نہیں، بشرا بی بی کو حبس بیجا میں رکھا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس جھوٹا ہے، بانی کے حکم پر مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے عوام مہنگائی کا شکار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف دبئی چلے گئے۔ نواز شریف امریکہ، لندن اور یورپ کے ممالک کا دورہ کریں گے۔ نواز شریف 29 اکتوبر کو لندن سے امریکہ جائیں گے۔ امریکہ میں 4 روز قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف بیرون ممالک دوروں کے دوران اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ کے ٹی سی لاہور بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کے جلاؤ گراؤ کے مقدمات کی سماعت۔ عدالت کی وکلاء کو آئندہ سماعت پر ضمانتوں پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 نومبر تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس، عصری ٹاور سمیت دیگر مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ اسموگ نے باغات کے شہر لاہور میں پنجے گاڑ دیے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر قائد آلودگی پھیلانے والے شہروں کی لسٹ میں 3رے نمبر پر۔ پنجاب حکومت نے لاہور شہر میں مصنوعی بارش برسانے کے لیے 65 کروڑ روپے مختص کر دیے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق لاہور شہر میں سارا دن ٹریفک جام رہنا بھی آلودگی میں اضافے کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے $1 ارب فنڈنگ کی درخواست کی ہے۔ واشنگٹن میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی مختلف مالیاتی اداروں اور ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ وزیر خزانہ نے جے پی مورگن بینک کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ محمد اورنگزیب نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بعد پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں بہتری کا جائزہ بھی پیش کیا۔ وزیر خزانہ کا آئی ایم ایف کے EFF پروگرام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے خانہ بانڈ کے ذریعے عالمی کیپٹل مارکیٹ میں رسائی کے عزم کا اظہار۔ $90,000 کراس کر گیا اور اس کے اوپر میں شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جو اس ملک کے اندر دوبارہ معاشی استحکام آ رہا ہے، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس کی شکل میں ہو، چاہے یہاں پہ جو ملک صاحب نے یہ پاپام کا ایک ایونٹ اکٹھا کیا ہے، اور یہ جو آپ کو یہاں پہ معاشی ہلچل نظر آتی ہے، یہ اعتماد ہے حکومت کی جو پالیسیاں جو یہاں پہ اپلائی کی جا رہی ہیں اور جس سے ایک دفعہ پھر استحکام پاکستان میں آ رہا ہے۔
वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक का कहना था कि आज पाकिस्तान 100 इंडेक्स 90,000 की नफसियाती हद को क्रॉस कर गया। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौसर मौशी पॉलिसियों का मज़र है। पाकिस्तान तरक्की की एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। शरह सूद में भी बतदरीज कमी होगी। मौशी अदाद व शुमार महंगाई में कमी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बेल्जियम के सफीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ की और मौशी विजन को सराहा। मरियम नवाज का कहना था कि पाक बेल्जियम दो तरफा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। बेल्जियम सफीर का कहना था कि बेल्जियम पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर दिलचस्पी रखता है। तालीम, ज़राअत और दीगर शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद हो सकते हैं। महकमा तालीम सिंध ने 1,15,000 असातिज़ा को प्रमोट करने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक टाइम स्केल के तहत प्राइमरी टीचर्स को 16 और 17 ग्रेड में तरक्की दी जाएगी। 11,581 टीचर्स को 17 ग्रेड में चीफ प्राइमरी टीचर्स किया जाएगा। 28,951 असातिज़ा को 16 ग्रेड में तरक्की देकर सीनियर प्राइमरी टीचर तैनात किया जाएगा, जबकि दीगर को 14वें ग्रेड में अपग्रेड कर दिया जाएगा। वज़ीर तालीम ने वज़ीर आला सिंध को समरी अरसाल कर दी। बुशरा बीबी की तमाम लीडरशिप को सबसे पहले बानी पीटीआई को रिहा करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का पेशावर में इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बुशरा बीबी, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा समेत दीगर अरकान कमेटी ने शिरकत की। इजलास में कई अहम फैसले किए गए। इजलास में आइंदा का नया अमल भी ज़ेरे गौर लाया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि प्लास्टिक मौत है। अशियाए खुरनोश हरगिज मुज़र सेहत प्लास्टिक बैग्स में ना डाले जाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के स्क्वाड स्टाफ प्लास्टिक बैग्स की तैयारी और इस्तेमाल के खिलाफ रात गए तक ऑपरेशन किया। फूड पॉइंट्स सील करके जुर्माने आयद किए गए। 15 किलो मुज़र सेहत प्लास्टिक बैग जब्त किए गए और मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया है कि हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में वक्त अमरीका भेजेगी। वजारत खारजा ने अमरीका के साथ ट्रांसफर एग्रीमेंट का प्रपोजल शेयर कर दिया है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और फौजिया सिद्दीकी और फैमिली की दरख्वास्त है कि आफिया सिद्दीकी के लिए डॉक्टर्स पाकिस्तान से भेजे जाएं। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पास पाकिस्तान ना आने का कोई जवाब नहीं बचा। दुबई में होने वाले आईसीसी इजलास में दीगर ममालिक की टीमों के ऑफिशियल्स का तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। भारत ने एशिया कप से कबल खदशात का इजहार करने के लिए करीबी इत्तेहादियों को कायल करने की कोशिश की थी, जिसके बायस टूर्नामेंट को हार्वर्ड मॉडल के तहत करवाना पड़ा था। लेबनान में इसराइली जाहिरियत जारी। इसराइली फौज के फजाई हमले में 3 सहाफ़ी शहीद। अलमियात ग्रीन टीवी के तस्दीक की है कि जनूबी लेबनान में सहाफ़ियों के रिहाइशगाह पर इसराइली हमले में शहीद होने वाले 3 सहाफ़ियों को दौरान इदारे की मुलाजमत थे, जबकि शहीद होने वाले सहाफ़ियों में वसान नजार, मोहम्मद रदा और वसाम कासिम शामिल हैं। इमर्जिंग T20 एशिया कप पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तानी शाहीन्स को शिकस्त दे दी। शाहीन्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। श्रीलंकन टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल भारत और अफगानिस्तान ए के दरमियान 6:30 बजे खेला जाएगा।
यौम सयाह कश्मीर के हवाले से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर अमीन मकाम ने करारदाद पेश की। करारदाद के मुताबिक ये ऐवान कश्मीरी अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। कश्मीरी अवाम ने गुज़िश्ता 77 साल में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। हिंदुस्तान कश्मीरियों का इस्तेहसाल बंद करे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करे।